तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बुलफिश एकेडमी में। आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट ट्रेंड लाइन। हम लोग कैसे मार्केट में एक अच्छी परफेक्ट ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा के दे सकूँ, क्योंकि अगर नए नए यूज़र्स भी अगर आते हैं जिनको कुछ नहीं पता है उनके लिए काफ़ी अच्छा मतलब थोड़ा सा अच्छा हो जाता है कि उनको एक डिटेलिंग्स में वीडियोस मिल जाती है। तो उसके लिए थोड़ी सी अगर लंबी होती है वीडियो, अगर आपको कुछ पार्ट्स मालूम है वीडियोस के तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हम परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ट्रेंड लाइन के भरोसे और एक अनाउंसमेंट कि अगर आपने हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम लोग आपको रोज़ की मतलब कॉल्स या फिर जो हमारे ट्रेडिंग सेटअप में अच्छे से कॉल्स निकल के आती है तो आप वहाँ पे ज्वाइन होके देख सकते हो हमारे प्रॉफिटेबल कॉल्स वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रॉ हम लोग कि हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट ट्रेंड लाइन। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कैसे हमारे लोअर हाई और हायर हाई बनते हैं और हम कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड अगर चल रहा है तो मार्केट में क्या देखना है हमको, एक लो देखना है और एक लोअर हाई देखना है। लोअर हाई कैसे बनता है, जैसे ही मार्केट यहाँ से ट्रैवल करता हुआ दिखा, मार्केट ने एक लो बनाया और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है तो हमको 2 पॉइंट मिल जाते हैं, जो होता है हमारा एक लो और लो के बाद से हमारे निकलने वाले लोअर हाई और हायर हाई। जैसे ही ये 2 पॉइंट मिलते हैं हमारी एक ट्रेंड लाइन कंप्लीट होती है 2 पॉइंट को जुड़ते हुए। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कितने रूल है, सिर्फ एक, जो कि हमें सिर्फ 2 पॉइंट POINT पॉइंट मिलने बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को, तब हमारी जाके ट्रेंड लाइन काम कर सकती है। ठीक है, अब जैसे ही लोअर लो से हायर हाई बनाया और हायर हाई से लोअर हाई बनाया, ये पॉइंट्स हमने कनेक्ट कर लिया। अब मार्केट जब यहाँ पे इस लोअर हाई को या फिर हमारी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग का मौका बनाएंगे जहाँ पे हमारी होंगी एंट्री। और स्टॉप लॉस ये भी बता दे रहा हूँ आपको, ये कोई नहीं बताएगा। और स्टॉप लॉस क्या होगा, जो स्विंग लो था हमारा, लोअर हाई का जो स्विंग था ये हमारा होता है स्टॉप लॉस। ये बात याद रखना, यही हमारा होता है स्टॉप लॉस। देखिए जैसे ही ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, लोअर हाई कैसे बन गया, हायर हाई कैसे बन गया, कौन से पॉइंट्स हमको मतलब हमें कनेक्ट करने हैं। अब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो क्या करेंगे, देखो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट क्या करेगा, एक नीचे से आएगा, ठीक है, नीचे से आएगा ऊपर तक एक अच्छी रैली बनाते हुए, मतलब ये कंसोलिडेट करते 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 आएगा और यहाँ से एक ऐसा रिटर्न की तरफ पलटेगा। अब इस टाइम पे हमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, तो ट्रेंड लाइन इस टाइम पे जैसे हमने अप ट्रेंड में नीचे से मारी थी ना, नीचे से मतलब क्या, कौन से पॉइंट जोड़े थे हमने, हायर लो हायर लो हायर लो। तो अब हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ये हम लोग पॉइंट जोड़ते हुए चलेंगे। एक मिनट मैं स्केल ले लूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और मार्केट में अगर ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहे हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोलता भी हूँ कि मार्केट में अगर ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहे हो आप तो 3 बार बस, इससे ज़्यादा बार नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हमें क्या मिला, ये लोअर, ये हाई मिल गया हमें, ठीक है, और ये बन गया लोअर हाई, ये बन गया लोअर हाई। हमें क्या मार्क करना है, एक हाई पॉइंट और एक लोअर हाई पॉइंट। जैसे हमारे 2 पॉइंट मार्क हो गए, तो अब जब हमारा मार्केट यहाँ से जब रिटेस्ट करेगा लोअर हाई को, तो मार्केट एक नीचे की फॉल में आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे और हमारा 3rd पॉइंट होगा। और मार्केट हमने क्या बोले थे, 3 या 4 बार ही हमें जो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको लाइव मार्केट में बताता हूँ कैसे ये काम करते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसको चेंज कर लेते हैं, चार्ट में जाते हैं, चार्ट टाइप्स में जाने के बाद लाइंस जो है ये दिख रहा है आपको, लाइंस सेकंड रो में लाइंस पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब लाइंस में देखेंगे तो पूरा चार्ट हमको एक लाइंस की तरफ में दिखाई देगा। पहले क्या मिला हमको, एक हाई मिला, फिर उसके बाद एक और फिर से लोअर हाई मिला, ठीक है। तो मार्केट में क्या था, मार्केट एक ऊपर की तरफ गया लेकिन ट्रेंड चेंज करने के हिसाब से लोअर हाई मिला, मार्केट यहाँ तक ट्रैवल कर लिया। अब यहाँ तक जब ट्रैवल कर लिया तो हमको क्या मिले, 2 पॉइंट्स मिले, एक पहला हाई एक लोअर हाई फिर मिला। तो इसके बाद जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए पहले एक ट्रेंड लाइन ले लेंगे। तो ट्रेंड लाइन जैसे ही लेते हैं हम लोग, तो ट्रेंड लाइन का सब में पहला पॉइंट होना चाहिए आपका इसका हाई, ठीक है, जो पॉइंट जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था पहले यहाँ पे टच कर लेंगे। और सेकंड, इस जो ट्रेंड लाइन है, जो हमारी ट्रेंड लाइन बनी है उसके बिल्कुल वहीं, मतलब यहाँ पे जो यहाँ का जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे हम लोगों ने टच कर लिया, मतलब यहाँ पे हमको एक ट्रेंड लाइन मिल गई, परफेक्ट ट्रेंड लाइन मिल गई है। अब हमको यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जैसे मिली, अब हम जाएंगे चार्ट की तरफ, मतलब कैंडल्स की तरफ। तो कैंडल जैसे हम लोग एक्टिवेट करते हैं, देखो फर्स्ट यहाँ से रिवर्स आया, मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट किया
और मार्केट नीचे गिर गया। अब हमें क्या वेट करना है, हमारी ट्रेंड लाइन बन चुकी है। थर्ड टाइम जब यहाँ पे एंट्री करेगा मार्केट, यानी यहाँ पे जब आएगा तब हमें एंट्री का पॉइंट होगा। और एंट्री का पॉइंट देखिए, जैसे ही मार्केट यहाँ पे कैंडल आई ऊपर गई और क्लोजिंग अपने ट्रेंड लाइन के नीचे ही थी, मतलब यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट परफेक्ट बन गया और वहीं से बिल्कुल शार्प फॉल आपको दिखाई देगा। सेकंड टाइम देखो, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट होता है, वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, मतलब जाने के ऊपर ज़्यादा चांसेस रखता था, इसलिए मैंने आपको पहले बोला 3 से 4 चौथे मरतबा भी जो आप लोग यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा उसका कम यूज़ करना, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ आया और अब यहाँ पे मार्केट हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो। तो यहाँ पे अब मार्केट शायद से कल गैप अप ओपनिंग हो सकती है आईटीसी में, तो आप उसमें जो अभी मैं 16 नवंबर का बता रहा हूँ, तो 17 नवंबर को मार्केट गैप अप शायद हो सकता है, ओपन हो, फिर हमारा ये ट्रेंड लाइन जो बना है उसको सपोर्ट की तरफ में यूज़ कर सके। देखिए नेक्स्ट शेयर बता दूँगा मैं आपको, बजाज फाइनेंस। देखिए ये बड़े टाइम फ्रेम पे निकाल के रखा हूँ मैंने आपको, ये जो बड़ी लाइन दिख रही है ना, ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे होंगी शायद से ये, हाँ ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखिए ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बता देता हूँ आपको, है ना। यहाँ पे फिर से गए लाइन में गए, देखिए लाइन में क्या किया हमने, जैसे ही मार्केट हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे था, जब हमारा रेजिस्टेंस लेवल था और इधर से भी एक चैनल चल रहा है, आपको दिख रहा होगा ये चैनल चल रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। तो मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट में एक सपोर्ट होना जरूरी है, एक रेजिस्टेंस। तो जब ही आपका एक जो ट्रेंड लाइन है वो परफेक्ट अच्छी तरीके से काम करती हुई दिखाई देंगी। तो देखिए यहाँ पे कैसे किया मार्केट ने, यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन बने और बिल्कुल इसको एंडिंग तक ला ली, जब तक मार्केट गिरता रहा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ गिरा, यहाँ पे गिरा, लेकिन ये फॉल हमको कब मिला, देखिए यहाँ से जैसे ही मार्केट अप नीचे आया, मार्केट में एक अप मूव आया, देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाता हुआ दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया, मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर हमको एक ऊपर की तरफ मार्केट ने अप मूव दिखाई, ठीक है। जैसे ही अप मूव दिखाई यहाँ पे कोई भी, अब इसको कैंडल फ्रेम पे कर लेते हैं हम लोग। देखिए कैंडल फ्रेम पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे अप मूव दिखाया, एक तोड़ा, फिर एक कंसोलेशन किया और एक अच्छी रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग देखे, मार्केट सीधा डाउन। ये इतना डाउन था कि आपको बहुत ही अच्छी प्रॉफिट यहाँ पे कम से कम, मतलब समझ लो 7,000 कम से कम, अगर इंट्राडे करते हैं तो आपको कम से कम यहाँ पे 70-80% प्रॉफिट, यहाँ पे मुनाफा आपको ये मार्केट ने दे दिया था, बरकरार थी। अब मैं इसी को 5 मिनट में आपको बता दूँ यही टाइम फ्रेम को। तो अपन पहले चलते हैं कैंडल्स में, लाइन्स में जाएंगे। लाइन्स में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम करना है। तो ट्रेंड लाइन ओपन हुआ, यहाँ पे हमारी एक सपोर्ट लेवल थी, उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। सपोर्ट लेवल को रजिस्टर बिल्कुल सपोर्ट भी किया, देख रहे हो ना, इसीलिए सपोर्ट मार्केट। अब ये सपोर्ट कहाँ से आया, देखिए सपोर्ट कहाँ से आया, ये सपोर्ट यहाँ से आया, उसके बाद ही मार्केट ऊपर गया। तो ये हमारा जो लोअर पॉइंट था, ये क्या बना, हमारा सपोर्ट बना था। तो सपोर्ट को हमने मार्क कर लिया था और मार्केट यहाँ से जैसे ही ओपन हुआ, ट्रेंड लाइन को टच किया, हमारी जो 15 मिनट की ट्रेंड लाइन थी उसको ऊपर गया और नीचे की तरफ लाके, मतलब एक फेक ब्रेकआउट की तरफ तरीके से तोड़ता हुआ नीचे की तरफ आ गया। अब मार्केट नीचे की तरफ आया, देखिए अब हमारे 5 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन बननी चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब मार्केट का जो लो था, देखो लो मार्केट ने यहाँ बनाया, बराबर है। तो अब हम लाइव मार्केट में क्या करते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये सपोर्ट लेवल को लगती हुई हमारी ट्रेंड लाइन कौन सी जा रही है, तो हाई मार्केट ने यहाँ से हाई बनाया, यहाँ से लो बनाया, जैसे ही लो बनाया हमारे सपोर्ट लेवल को टच किया, मार्केट गिरा, ठीक है। जैसे ही गिरा मार्केट में एक फॉल अच्छा खासा देखने मिला है, लेकिन हमारी ट्रेंड लाइन कहाँ होनी चाहिए, देखो ट्रेंड लाइन ले लो, ट्रेंड लाइन ले लो, ये सब में पहले हम हुआ और ये नीचे की तरफ ये हमारा ये एक मार्क हुआ। तो अब हमको यहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे, लाइंस को चेंज करेंगे और कैंडल्स पे आ जाएंगे। तो मार्केट में देखो आपको बहुत अच्छी यहाँ पे, शायद आपने अगर किए होंगे तो बहुत अच्छी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई। देखिए मार्केट ने ट्रेंड लाइन कैसे काम की, फिर यहाँ से हमारे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया और मार्केट नीचे की तरफ आते हुए जो हमारा लो बनाया हुआ था वहीं पे आके मार्केट कॉन्सोलेट करने लगा, ठीक है। जैसे ही कॉन्सोलेट किया, मैंने आपको लो बनाने के लिए बोला, और सपोर्ट देखो अब कैसे मिलता है यहाँ पे। जैसे ही सपोर्ट लेवल को उसने ब्रीच करना था, तो देखो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही नहीं गया, वहाँ से मार्केट नीचे आया और ट्रेंड लाइन के नीचे आने के बाद सपोर्ट लेवल को भी वही कैंडल ने ब्रीच किया और वहीं से हमको बहुत अच्छे 20-25 पॉइंट यहाँ पे आपको 10-15 पॉइंट यहाँ पे आपको देखने मिले। फिर बाद में एक टेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट ने नीचे, और यहाँ पे देखो कोई ट्रेंड लाइन अभी हमको बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो उसके हिसाब से हम लोग कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ भी नहीं करेंगे। तो अभी ऐसे ही आपको अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो सब में सिंपल चीज़ें, ट्रेंड लाइन में अगर इस्तेमाल लाना है तो 3 से 4 बार ही लाना। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने से पहले लाइन का यूज़ कर लेना, लाइन टू लाइन जो आपको कोन मिलेंगी उसी को आपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे देना है और उसी तरीके से ड्रॉ करना है। आई होप कि आपको ये ट्रेंड लाइंस का कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो चुका होगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो मैं आपसे अलविदा। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।